12 साल 4,500 दिन और 18 सीरीज के बाद जब टीम इंडिया की हार हुई तो यह सवाल उठा कि इस हार के लिए जिम्मेदार कौन है, कौन लोग हैं जिनकी वजह से इंडिया का घमंड टूटा है। अब ये घमंड होम सीरीज को लेकर तो रहा है यार, क्योंकि 14 सीरीज एमएस धोनी ने कैप्टेंसी की, जिसमें एक सीरीज में हमारी हार हुई थी, इंग्लैंड वाली, जिसके बाद धोनी साहब चले गए थे। उसके बाद विराट कोहली ने 11 सीरीज कैप्टेंसी की, जिसमें एक भी सीरीज में हमारी हार नहीं। लेकिन रोहित भाई की 25 सीरीज में हमारी हार हुई। 18 सीरीज के बाद इंडिया पहली बार हारी, 12 साल बाद पहली बार हारी, तो दिल तो टूटा है। 4,331 दिन, 12 साल, 18 सीरीज। न्यूजीलैंड पहली बार हिस्ट्री में इंडिया में सीरीज जीतती है, 35 साल बाद टेस्ट मैच जीतती है। कौन कौन इसके लिए जिम्मेदार थे? 5 कसूरवार। सबसे पहले मैं कैप्टन का नाम लूंगा। कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। पहला टेस्ट मैच कप्तान साहब का फैसला गलत था, गलत फैसले का असर था, इंडिया हार गई। सिंपल है, 46 रन पर ऑल आउट हुए थे, सीविंग कंडीशन, कप्तान साहब ने गलत फैसला लिया, फिर आते विकेट गवा दिया। अब तो रोहित शर्मा T20 वाला फ्लेवर टेस्ट में खेलते हैं, प्रॉब्लम ये है अगर वो थोड़ी देर रुक के खेले तो समझ में भी आए। आप पुजारा को कमबैक करने दे नहीं रहे, जो गेंद खाते थे पुरानी करते थे, और आप खुद गेंद उतनी देर खेलते नहीं है। 2 रन बनाया आपने, आउट हो गए। पुणे टेस्ट में 0-8, 4 इनिंग 62 रन, 15 का एवरेज। पहला जिम्मेदार कैप्टन। आखिरी 8 इनिंग में 6 बार सिंगल डिजिट। मेरे हिसाब से रोहित शर्मा ये काफी डिस्टर्बिंग रहा है। इनफैक्ट अगर आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल्स भी देख लो, दोनों बार, पिछली बार 34-30, 15-43, ये रोहित शर्मा के स्टार्ट थे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी उनके रन नहीं थे फाइनल में। तो पहली जवाबदेही तो रोहित शर्मा की। दूसरी जवाबदेही द मैन, द मिथ, द किंग, विराट कोहली। बेंगलुरु टेस्ट में पहली पारी में 0, फिर 70, तब तक कंडीशन अच्छी थी, सरफराज 150 मार दिए, ऋषभ ने मारा 99। लेकिन पुणे टेस्ट में अगेन स्पिनर्स के सामने फुल टॉस गेंद पर बोल्ड हो गया। 17 रन, 4 इनिंग 88 रन, 22 का एवरेज। विराट कोहली इंडिया के सबसे बड़े प्लेयर है यार, सबसे ज्यादा रन बनाने प्लेयर है, और 2024 में फ्लॉप है यार। 6, 17, 47, 29, 0, 70, 1, 17, ये उनके स्टार्ट है। विराट भाई भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में नहीं चले थे। 44, 13, 14, 49 न्यूजीलैंड के सामने ही फ्लॉप थे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, और ऑस्ट्रेलिया के सामने ही फ्लॉप थे। तब भी इंडिया हारी थी, आज भी हमारी। विराट लगातार टेस्ट में फ्लॉप चल रहा है, लगातार फ्लॉप चल रहा है। अब इतना बड़ा प्लेयर अगर फ्लॉप रहेगा और टीम में परमानेंट खेल रहा है, कैप्टन भी फ्लॉप है। तीसरा शुभमन गिल। शुभमन गिल क्यों? क्योंकि शुभमन गिल प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट है। शुभमन गिल से भी एक्सपेक्टेशन है, 3 नंबर पर आप आते हैं। अगर मान लीजिए रोहित विराट नहीं चल पा रहे, नए खून से तो उम्मीद होती है। अपनी जवानी में विराट कोहली ने बड़े मैचेस जिताए थे जब पुराने प्लेयर फ्लॉप हो रहे थे, लेकिन गिल का भी बेस्ट टेस्ट में नहीं है अब तक। पहली पारी में 30 रन, दूसरी पारी में 23 रन। गिल साहब भी काफी समय से खेल रहे हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी खेला था इन्होंने। न्यूजीलैंड के सामने 28 रन, 8 रन थे। ऑस्ट्रेलिया के सामने 13 रन, 18 रन थे। 2 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलने के बाद तो आप 21 से लगातार खेल रहे हो आप टीम में 3-4 साल से, और 4 साल बाद भी अगर आप, मतलब लिमिटेड पारियां मुझे याद है इनकी भी जिन्होंने मैचेस जिताए हैं। एक वो गैबा वाली याद है, एक बीच में भी खेली थी इंग्लैंड में, बाकी ना के बराबर पारियां, ना के बराबर पारियां, ना हिटमैन, ना प्रिंस, ना किंग। लास्ट थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई अश्विन जडेजा से भी। अश्विन जडेजा इसलिए डिसअपॉइंटमेंट हुई, हालांकि अश्विन जडेजा आप ही वही जिता रहे थे आपको 12 साल से, लेकिन फिर भी अश्विन जडेजा इसलिए डिसअपॉइंटमेंट क्योंकि सैंटनर ने 13 विकेट निकाल दिया, सुंदर ने 11 निकाल दिया। गेंदबाजी में इन दोनों से हम बेटर एक्सपेक्ट किए थे। अश्विन ने इस टेस्ट में 5 विकेट निकाले, जडेजा ने 3 विकेट निकाले, जबकि काफी ओवर दोनों ने किए। बट इनका चलो जो रोहित कह रहे हैं वो समझ में आता है कि काफी टाइम से खेल रहे हैं, हर बार जिताते हैं, 12 साल से जिता रहे हैं, इस बार इनको छोड़ देते हैं।
बट मेरे हिसाब से यही मेन फैक्टर रहा इंडिया के हार का। 12 साल, 4,331 दिन, 18 टेस्ट सीरीज, सबको हराने के बाद हम हार गए। ठीक है, क्या कर सकते हैं, हार गए तो हार गए। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पर खतरा हालांकि आ गया, देखते हैं।